नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हुई एक शादी चर्चाओं में है, जहां एक दुल्हन की दो सगे भाइयों से शादी हुई है। ये मामला काफी सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाटी समुदाय में ये परंपरा सालों से चली आ रही है। हालांकि बीते 3 से 4 दशकों से लोगों का रुझान इस परंपरा की तरफ काफी कम हो रहा था, लेकिन अब सिरमौर के शिलाई गांव में दो भाइयों की एक ही महिला से शादी ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है। ये शादी हाटी समाज की परंपरा उजला पक्ष के तहत हुई है, जिसमें गांव वालों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाटी समुदाय के लोगों का मानना है कि परंपरा संपत्ति के बंटवारे को रोकती है और संयुक्त परिवार को बढ़ावा देती है, और इसे बहुपति प्रथा यानी पॉलीएंड्री कहा जाता है। ये शादी 12 से 14 जुलाई के बीच पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई, जिसमें गांव के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अब इस अनूठी शादी की हर तरफ चर्चा हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों दूल्हे पढ़े लिखे हैं। एक भाई हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में कार्यरत है, जबकि दूसरा विदेश में नौकरी करता है। लेकिन फिर भी दोनों भाइयों ने मिलकर इस परंपरा को निभाने का निर्णय लिया। इसमें एक भाई प्रदीप का कहना है कि हमारा ये संयुक्त निर्णय था और ये विश्वास, देखभाल और साझी जिम्मेदारी का रिश्ता है। हमने इस परंपरा को खुले तौर पर अपनाया क्योंकि हमें अपनी जड़ों पर गर्व है। तो वहीं दूसरा भाई कपिल, जो कि विदेश में रहता है, लेकिन कपिल का भी मानना है कि वो भले ही विदेश में रहे, लेकिन इस शादी के जरिए दोनों ही भाई अपनी पत्नी को स्थिरता, समर्थन और प्रेम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गांव वालों का ये भी कहना है कि गांव में ही 3 दर्जन से ज्यादा परिवारों में 2 या 3 भाइयों की एक पत्नी होती है, लेकिन आमतौर पर ऐसी शादियां चुपचाप हो जाती हैं। ये शादी ईमानदारी और गरिमा के साथ सार्वजनिक रूप से मनाई गई और इसलिए ये खास है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इस प्रथा को यहाँ जोड़ीदार प्रथा भी कहा जाता है, लेकिन खास बात यह है कि इसे हिमाचल प्रदेश में कानूनी मान्यता प्राप्त है और इसीलिए समाज इसे बुरा नहीं मानता। अब ये शादी एक सामाजिक संदेश के रूप में भी देखी जा रही है, जो परंपरा, संस्कृति और समाज में संतुलन की ओर इशारा करती है। किन्नौर, लाहौल स्पीति जैसे पर्वतीय जिलों में ये परंपरा किसी न किसी रूप में आज भी जीवित है और जानकारों का ये मानना है कि इस विवाह के जरिए थिंडो खानदान और उस लड़की ने परंपरा को पुनर्जीवित करने का संदेश दिया है और साथ ही युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने की कोशिश की है, ताकि वो पहाड़ी क्षेत्र से पलायन ना करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।